अभी हमने रिंग एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था तो 50,000 रुपये का अप्रूवल आया हुआ है। उस 50,000 रुपये में से आप देखेंगे 48,230 रुपये हमारे बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूं, अगले 9 महीने तक का हमें यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। अब इस एप्लीकेशन से हम कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग लोन तो अप्लाई करते हैं, कई सारे अलग अलग एप्लीकेशन से भी अप्लाई करते हैं। कई बार वो रिजेक्ट होने के दो सबसे बड़े रीजन होते हैं। एक तो ये होता है भाई कई बार वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते तो उनको लोन मिलेगा ही कहाँ से। लेकिन दूसरी कंडीशन ये बन जाती है, अगर वो लोन को अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ गलत सेलेक्ट कर लिया, फिर कोई गलत फिलअप कर दिया, तो उसकी वजह से भी कई बार उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो सही चीज़ क्या है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, फिर आपको सही लगता है तब जाकर के आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करिएगा। जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ रिंग एप्लीकेशन में, अगर मैं इसकी रेटिंग के बारे में बात करूं, रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 4.6 की रेटिंग है, डाउनलोड भी 1 करोड़ प्लस है। किसी तरीके की कोई बेड वीडियो नहीं है, जो जेन्युइन जानकारी वो शेयर करूंगा, डिसीजन लेना आपका काम रहेगा। आप इनके अबाउट वाले सेक्शन में आ जाएंगे, बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया गया भाई कि कम से कम 5,000 रुपये, ज़्यादा ज़्यादा आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 1% पर मंथ का कहा जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1% जो है वो स्टार्टिंग का है। अगर इसको एग्जाम्पल ले लो, अगर वो 3% पहुंच गया तो पूरे साल का 36% भी हो सकता है, और अगर 4% हो गया महीने का तो उस तरीके से 42% भी हो सकता है। यानी कि लोन आपको मिल तो जाता है, कुछ भी ना मिले तो 5-6 हज़ार, 10,000, 20,000 कुछ तो मिल ही सकता है ना। लेकिन ध्यान रखना सबसे बड़ी बात यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपके सिविल के ऊपर भी। अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूं तो 6 महीने से लेकर के 60 महीने तक का आपको टाइम देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी किसी तरीके का हिडन चार्जेस नहीं लगाया जाता है, ऐसा इनका कुछ कहना है, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे आपको यहाँ बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इनके कई सारे लैंडिंग पार्टनर हैं, उनके थ्रू ही आपको लोन मिलता है। लेकिन जितने भी लैंडिंग पार्टनर है वो आरबीआई एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ये एप्लीकेशन भी आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए उन्होंने बता रखा भाई टोटल 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ वो कहने वाली बात है। लोन अप्लाई चलो आप कैसे भी करके 5 मिनट में कर भी लोगे, अप्रूवल होने में और अकाउंट में आने में टाइम तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर बेसिक उन्होंने सारी जानकारी को शेयर करा हुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए, सीधा लोन को अप्लाई करके ही देख लेना चाहिए। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, आप जाकर सर्च कर लेंगे पूरी वीडियो को देखने समझने के बाद। इसके बाद सिंपल से इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल से आपको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, जैसा कि मैं भी वेट कर ही रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जैसे मैंने अलाउ पे क्लिक कर दिया है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, हो सकता है अगर आपका सिम इसी में लगा हो तो ऑटोमेटिक ही इसको रीड कर लेगा। जैसे कि मेरे पास ओटीपी आ चुका है, इन्होंने ऑटोमेटिक ही रीड कर लिया है। अभी यहाँ पर सबसे जरूरी चीज पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं कुछ अपनी मर्जी से कहूँ वो सही नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल करके ही दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपका यहाँ ऊपर नाम दिखाया, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे अमर दिखाया जा रहा है, जैसे जस्ट अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके नीचे भी एक बैनर दिखाया जा रहा है, इसमें होता है पावर लोन। पावर लोन मतलब पर्सनल लोन ही आपको पावर लोन के नाम पे दिया जाता है। मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको 5 लाख रुपए तक का मिल सकता है। मैक्सिमम जो टाइम मिल सकता है 36 महीने का मिल सकता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूँ, ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिख रखा है ओनली, पहले ही लिखिए ओनली पैन कार्ड और आधार कार्ड, या फिर कह सकते हैं एड्रेस प्रूफ, यानी कि पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, या फिर कह सकते हो पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे ही आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एक्चुअल में पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे लोन मिलता है नहीं मिलता, कितना मिलता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, वो सारी चीजें देखने वाली बात है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं आपको सिंपल से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोबारा से सारी चीजें वही बताई जाती है, नीचे की तरफ आना, लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ टर्म कंडीशन दिखाया जाएगा, रीड करेंगे, अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, दोबारा अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। अभी यहाँ पे देखें एनालाइज करके हमें कुछ ऑफर दिखाने वाले हैं, लेकिन सही बात तो ये अभी तक मैंने कोई डिटेल डाला ही नहीं है, तो ऑफर क्या दिखाएंगे वो देखने वाली बात है। फिलहाल अभी यहाँ पे उन्होंने कोई ऑफर नहीं दिखाया, हमसे कहा गया है अगर आप कहीं पर जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है अपना यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं कोई अपना छोटा मोटा कोई किराना स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, कोई दुकान वगैरह कुछ भी है, तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करता हूँ तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस की थोड़ी सी डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। मेरा बिजनेस यहाँ पे किस टाइप का, अगर मैं होलसेल ट्रेडर हूँ मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर जो भी मेरी मंथली इनकम होगी मैं उसको यहाँ पे इंटर कर लूंगा। लोन लेने का पर्पस क्या है, बहुत तरह का वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, हम उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सैलरी सेलेक्ट कर रखा होगा तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आखिरकार आप प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर किस तरीके के सेक्टर में आप जॉब करते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बताना होता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है। सैलरी क्रेडिट मोड मतलब जो आपके पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है आपकी,
वो बैंक ट्रांसफर होता है या चेक के थ्रू मिलता है, फिर कैश के थ्रू मिलता है, लोन लेने का पर्पस क्या है, इसमें भी आपको ही सिलेक्ट करना होता है। यानी कि जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल को फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम इंटर कर देना है, फादर का नेम इंटर कर देंगे, अपनी एक ईमेल आईडी को डाल देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और जेंडर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी का प्रोमो कोड अगर मेरे पास कोई होगा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसका यूज कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो ऑप्शनल देगा, आप इसको छोड़ सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल सा प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, आपको अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर करना है ताकि आपका सिविल चेक हो पाए। नीचे की तरफ आएंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है, तो सिंपल सा आपको अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर कर लेना, जो कैप्चर कोड का कैप्चर कोड डालेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल डिजी लॉकर के माध्यम से हो जाता है। अब आपको अपने यहाँ पे एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। अभी हमारे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक हमारी सेल्फी अपलोड हो चुकी है। अब फाइनल हमें यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी। जैसा कि अभी हम यहाँ पर 50,000 रुपए लोन के लिए एलिजिबल है, लेकिन ये बात बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, जब हमारा सिविल चेक किया गया होगा उस सिविल के बेसिस पे ये लोन का ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि पहले से क्लियर कर दिया भाई कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल आपसे चाहिए होगा। ठीक है, हो सकता है अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा अच्छा रहे तो क्या पता आपको लोन अमाउंट ज्यादा मिल जाए, क्या पता कम भी मिले, और हो सकता है क्या पता रिजेक्ट भी हो जाए। ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल के बेसिस पे सारी चीजें। ठीक है, अगर मुझे 50,000 रुपए यहाँ पे लोन दिया जाता है ना, उसमें से काटने पीटने के बाद 48,230 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मंथली ईएमआई के बारे में बात करूँ, 6,422 रुपए पर मंथ की ईएमआई पे करना पड़ेगा। टोटल 9 महीने का टाइम दिया गया है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूं पूरे साल का, तो यहाँ पे 36% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। यानी कि अगर पैन का आधार कार्ड आपके सिविल के बेसिस पे लोन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोन आपको काफी ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। फिर भी अगर आप इस लोन को लेने ही वाले हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कब कब आपको कितने कितने की ईएमआई पे करनी है। पूरी डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाएगी। फिलहाल अगर आप लोन को लेने वाले, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैंक की डिटेल शेयर करना है, जिसमें आपको यहाँ पे बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड एंटर करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, अकाउंट आपका सेविंग है करंट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपल से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ₹1 आपका अकाउंट में क्रेडिट करके आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया जाता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है, आपका सिविल के बेसिस पे लोन मिल जाता है तो आगे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, अगर सिविल सही नहीं रहा मुझे नहीं लगता यहाँ से आपको लोन अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपको लोन बहुत ज़्यादा जरूरी तभी अप्लाई करिए। 36% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि कुछ ना कुछ लोन आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, और अच्छी बात यह है कि आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ ये लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रोसेस बता दिया, लोन मिलना ना मिलना वो आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।